तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंदी बाबा ब्लॉग्स में। गाइस, अभी संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बीच में कंट्रोवर्सी चल ही रही थी कि इसी के ऊपर विवेक बिंद्रा जी के ऊपर एक और नया मुसीबत का पहाड़ टूट गया है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा सर और संदीप महेश्वरी सर और हजारों विक्टिम से लड़ाई ऑलरेडी चल ही रही थी। विवेक बिंद्रा के जिंदगी में एक और नए विलन का एंट्री हो चुकी है, या यूँ कह सकते हैं विवेक बिंद्रा जी ने खुद विलन बनने का काम किया है। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर नोएडा सेक्टर 120 थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिस एफआईआर में ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बुरी तरीके से मारा और पीटा है, जिसमें उनकी पत्नी को गंभीर रूप से चोटें आई है और उनका इलाज अस्पताल में चल रही है। देखो भाई, हम लोगों को तो किसी के केस पे या किसी के जीवन में ज़्यादा चुगली करने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने बड़े हस्ती हैं तो चलो इनके बारे में सबको जानना चाहिए। विवेक बिंद्रा सर हैं कौन? तो विवेक बिंद्रा सर एक बड़ा बिजनेस.com के CEO फाउंडर बोल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे मोटिवेशन देते हैं। विवेक बिंद्रा सर की इसी 6 दिसंबर को शादी हुई थी, यानी इसी 6 दिसंबर 2023 को शादी हुई थी, अभी फ़िलहाल का बात है। उसके बाद ही उनके जीवन में यह हाहाकार मचा हुआ है। तो देखो भाई, तुम लोग ये बिल्कुल कमेंट मत करने लगना कि शादी होते ही मुसीबत घर आ जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऐसा कहकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है और ये काम बिल्कुल आप लोग भी नहीं करें। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि शादी के अगले हफ्ते ही कोई पत्नी को पीटने लगे। ये तो भैया सेल्फ मोटिवेशन की हद पार हो गई। वैसे विवेक बिंद्रा जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ललन टॉप चैनल पे एक इंटरव्यू में कहा था शूद्र कभी शासन नहीं कर सकता, और उनसे संबंधित वो कुछ बचकाने तर्क भी दे रहे थे। कुल मिला के ये बातें समझ में आती है कि विवेक बिंद्रा सर के अंदर 2 चीज़ों की भारी कमी है। पहला, एक विवेक की, और दूसरा मोटिवेशन का। एक उनके अंदर एक चीज़ प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, वो है खूब बोलना, चीखना, चिल्लाना, कि आप कितना बोल सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देगा। बातों को घुमा कर बोलना, या ये कह सकते हैं कि बकैती करना। क्योंकि एक बिलो एवरेज आदमी भी अगर बढ़ा चढ़ा के बातें करने लगता है तो सभी उसको महान समझने लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं। लेकिन क्या है ना कि बकैती आप जितना भी कर सकते हैं। अब हमें ही देख लीजिए, हम अपने वीडियो में ज़्यादा बकैती कर नहीं पा रहे हैं तो मेरा सब्सक्राइबर ही बहुत कम है। अगर हम भी अपने वीडियो में बढ़ा चढ़ा कर बहुत अच्छे बड़ी बातें करते तो हमारा भी सब्सक्राइबर जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो अपने वीडियो में बस जो भी होती है सच दिखाने का कोशिश करते हैं और ज़्यादा बकैती नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। तो पता नहीं, जिनको भी अच्छा लगता है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपको दुनिया में कुछ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ बड़े नेता लोग टाइप ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अपनी बड़ी बातों में लोगों को अच्छे तरीके से फंसा लेते हैं और लोग उसके पीछे ही भागते रहते हैं। बस बातें बड़ी होनी चाहिए, भले काम हो ना हो, उससे किसी को कोई मैटर नहीं पड़ता है। ऐसा ही एक अंग्रेजों के ज़माने में हिटलर हुआ करता था, जो सिर्फ भाषण देके पूरे जर्मनी का दिमाग अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ था। विवेक बिंद्रा सर और हिटलर के बीच में कोई समानता नहीं दर्शा रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि बकैती करने में और उसको जीवन में उतारने में, ये दोनों में काफ़ी ही अंतर होता है। अब ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बिजनेस.com के जो को फाउंडर है, उनकी बातों को सुन के लोग, एक बात तो तय हो गया है, मोटिवेशन और ज्ञान फैलाना तो बस एक बातें हैं, असली मजा तो, क्योंकि एक कहावत है, माइंड इज योर बिजनेस। ये वाक्य मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया है। और एक बात ये भी समझ में आ गई है, कुछ नामों का टाइम भी आता है। जैसे कि अभी संदीप महेश्वरी सर का टाइम चल रहा है, लेकिन विवेक बिंद्रा, विवेक ओबराय, विवेक अग्निहोत्री, ये सभी का टाइम अभी बिल्कुल खराब ही चल रहा है। अब भले कोई संदीप सर के साइड ही खड़ा हो जाओ या कोई विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ भैया, ये साल ही खराब चल रहा है। विवेक बिंद्रा के ऊपर इतने लोग हमलावर हो गए हैं, अब तो सेंटा क्लॉज ही भाई उसको बचा सकता है सिर्फ, क्योंकि और किसी से कोई खास उम्मीद तो रख भी नहीं सकते हैं। अब तो बस विवेक बिंद्रा जी के पास बस एक ही ऑप्शन बचा है कि नए साल में एक नया रेजुलेशन ले, बिजनेस के साथ साथ थोड़ा समाज शास्त्र और दर्शन वगैरह का भी पढ़ाई कर ले और अपनी जातिवादी सांप्रदायिकता और मारपीट वाले इस विचारों से
ऊपर उठ के कुछ काम करे। और संदीप माहेश्वरी सर से एक और रिक्वेस्ट है कि दुनिया में बस विवेक बिंद्रा जी ही स्कैम नहीं कर रहे हैं, उनसे भी बहुत बड़े बड़े स्कैमर इस दुनिया में हैं। कृपया करके उन पे भी आप लीगल एक्शन करें और उनको भी आप पब्लिक के सामने उनका भी सच दिखाने का काम करें। और हमारी जनता से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो तुम लोगों की जेसीबी से खुदाई और 2 लोगों की लड़ाई देखने में जो बिल्कुल मज़ा आता है ना, ये मज़ा को बिल्कुल ख़त्म कभी नहीं होने देना। अब वीडियो के लास्ट में बस हम यही कहेंगे कि देखिए, किसी को भी अगर आप अपना आदर्श मानते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के आदर्श माने, और किसी के पीछे अगर आप विश्वास करते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास नहीं करें कि जो भी है वही है, ऐसा कोई बात नहीं है। आज अगर विवेक बिंद्रा जी अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो कल हो सकता है कि संदीप माहेश्वरी सर के भी बारे में कुछ ऐसी अफवाहें आ सकती है और वो सच भी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा बनने के लिए किसी एक को दबाता ही है, तभी वो ऊपर उठता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करें। तो मेरा ये अपना पर्सनली राय है, आपका क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक